जब हम रामायण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में भारत, अयोध्या, भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में भी रामायण का बहुत गहरा प्रभाव है। और इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आज भी रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि लोगों की संस्कृति, कला, परंपरा और जीवन का हिस्सा है। हजारों किलोमीटर दूर स्थित बाली में आज भी रामायण के पात्र मंदिर की दीवारों पर दिखाई देते हैं, नृत्य नाटकों में जीवित हैं और लोगों की आस्था में बसे हुए हैं। आखिर भारत की ये महान कथा बाली तक कैसे पहुंची? क्या बाली की रामायण भारत की रामायण जैसी ही है? और वहाँ के लोग राम, सीता, हनुमान और रावण को किस रूप में देखते हैं? आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे बाली में रामायण का इतिहास, उसकी यात्रा और उससे जुड़ी रोचक लोक मान्यताओं के बारे में। लगभग 2000 साल पहले भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के बीच समुद्री व्यापार बहुत विकसित था। भारतीय व्यापारी मसाले, कपड़े, आभूषण और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते जावा, सुमात्रा और बाली जैसे द्वीपों तक पहुंचते थे। लेकिन वे केवल व्यापार ही नहीं ले गए, वे अपने साथ भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, धार्मिक विचार, कला, वास्तुकला और महाकाव्यों को भी लेकर गए। इन्हीं महाकाव्यों में सबसे प्रभावशाली थी रामायण। धीरे धीरे स्थानीय राजाओं ने भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू किया। कई राज्यों में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा। इसी समय रामायण की कथा स्थानीय समाज में लोकप्रिय होने लगी। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जावा में हिंदू बौद्ध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन बाद में जावा में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा। उस समय कई हिंदू विद्वान, कलाकार, पुरोहित और राज परिवार के सदस्य बाली आकर बस गए। वे अपने साथ धार्मिक ग्रंथ, परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत लेकर आए। इसी कारण बाली हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी बाली की लगभग 80% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। हालांकि वहाँ का हिंदू धर्म भारतीय हिंदू धर्म से थोड़ा अलग और स्थानीय परंपराओं से प्रभावित है। बाली की रामायण का आधार भारतीय रामायण ही है, लेकिन सदियों के दौरान इसमें स्थानीय संस्कृति के अनुसार कुछ बदलाव हुए। कथा का मूल ढांचा वही है, राजा दशरथ, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। लेकिन पात्रों की प्रस्तुति, पोशाकें, संवाद और सांस्कृतिक प्रतीक स्थानीय शैली के अनुसार दिखाई देते हैं। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त पात्र और स्थानीय हास्य तत्व भी जोड़ दिए गए हैं ताकि आम लोग कहानी से अधिक जुड़ सकें। बाली और जावा में रामायण का एक प्रसिद्ध रूप काकाविन रामायण कहलाता है। ये पुरानी जावानी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। विद्वानों का मानना है कि यह संस्कृत रामायण से प्रेरित है, हालांकि इसमें कई स्थानीय परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। काकाविन रामायण ने बाली की संस्कृति और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। यदि आपने कभी बाली की तस्वीरें या वीडियो देखी हो तो संभव है कि आपने केचक डांस देखा होगा। ये बाली की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में से एक है। इस नृत्य में 50 से 100 तक कलाकार एक गोला बनाकर बैठते हैं। वे सामूहिक रूप से चक 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 की लयबद्ध ध्वनि निकालते हैं। यही ध्वनि इस नृत्य की पहचान बन गई है। इसके बीच रामायण की कथा प्रस्तुत की जाती है। सबसे लोकप्रिय दृश्य हैं सीता हरण, हनुमान का लंका पहुंचना, लंका दहन और राम रावण युद्ध। सूर्यास्त के समय समुद्र किनारे होने वाला यह प्रदर्शन दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। बाली में हनुमान जी को अत्यंत सम्मान दिया जाता है। लोग उन्हें साहस, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। कई मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर हनुमान जी की मूर्तियां दिखाई देती हैं। लोक मान्यता है कि हनुमान बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं और संकट के समय लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत में रामायण में रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन बाली की कुछ परंपराओं में रावण को एक विद्वान, शक्तिशाली और महान योद्धा के रूप में भी चित्रित किया गया है। हालांकि उसके अहंकार और गलत निर्णयों को उसके विनाश का कारण माना जाता है। यह दृष्टिकोण लोगों को सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद
अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। बाली के अनेक मंदिरों में रामायण की कथाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इन मूर्तियों में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के जीवन के विभिन्न प्रसंग दिखाई देते हैं। इन कलाकृतियों को देखकर समझा जा सकता है कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का आधार बन चुकी है। बाली में रामायण केवल अतीत की कहानी नहीं, ये नैतिक शिक्षा का स्रोत है। बच्चों को रामायण के माध्यम से सत्य, कर्तव्य, सम्मान, त्याग और साहस की शिक्षा दी जाती है। विवाह समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक उत्सवों में भी रामायण की झलक दिखाई देती है। यानी रामायण आज भी वहाँ के समाज को दिशा देने वाली कथा है। रामायण की ये कहानी हमें बताती है कि महान विचार और संस्कृति सीमाओं में नहीं बनते। भारत में जन्मी ये कथा समुद्रों को पार करके बाली पहुंची और वहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। आज भी बाली की गलियों में, मंदिरों, नृत्यों और लोक परंपराओं में रामायण जीवित है। ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि मानव मूल्यों, धर्म और आदर्श जीवन का संदेश देने वाली अमर विरासत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।